अफगानिस्तान में लगी आतंक की आग सब कुछ जलाकर राख करने पर उतारू है। कुछ समय की शांति के पश्चात अफगानिस्तान फिर से धधक उठा है और ये आग ऐसी है जो न कभी शांत थी और न ही कभी भविष्य में शांत होगी, क्योंकि ये अफगानिस्तान की नियति में है। वो अफगानिस्तान जो महाभारत काल में गांधार साम्राज्य हुआ करता था, जिसे आज हम कांधार के नाम से जानते हैं। और इसी गांधार साम्राज्य को गांधार नरेश की पुत्री और कौरवों की मां गांधारी ने ऐसा श्राप दिया जो अफगानिस्तान की हवाओं में घुलकर हर समय उसको बर्बादी की आग में झोंक रहा है। परंतु इस श्राप के बावजूद भी एक स्थान ऐसा है जो उस श्राप को चुनौती दे रहा है। आखिर कौन सा है वो स्थान और क्या था वो गांधारी का श्राप, ये सुनाने से पूर्व मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार और बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। मेरी आप सभी से विनती है कि वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की उस महाभारत गाथा की ओर, जिसका श्राप कलयुग में फलीभूत होकर अपना भयानक असर दिखा रहा है। और उस श्राप का प्रारंभ होता है हस्तिनापुर के सेनापति भीष्म के उस कृत्य से जिसने शकुनी को बदले की आग में झोंक दिया। दरअसल घटना उस समय की है जब भीष्म धृतराष्ट्र के विवाह हेतु गांधारी का हाथ मांगने गांधार साम्राज्य पहुंचे। तब गांधारी के पिता गांधार नरेश सम्राट सुबल ने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परंतु उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि धृतराष्ट्र जन्म से देख नहीं सकते, ना ही ये बात उन्हें बताई गई। हालांकि गांधारी धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी। वहीं गांधारी के भाई शकुनी को ये बात तनिक भी सहन नहीं हुई कि उसकी बहन गांधारी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा है जो जन्मांध है, और ये बात सभी से छुपाई गई। तब उसने प्रण किया कि वो समूचे कुरुवंश के सर्वनाश का कारण बनेगा। समय बीतता रहा, नियति अपनी चाल चलती रही। गांधार नरेश राजा सुबल की मृत्यु के पश्चात शकुनी बना गांधार का नया सम्राट, और इसके पश्चात उसने अपनी कुटिल चालें चलनी प्रारंभ कर दी। इसका प्रारंभ किया उसने दुर्योधन को अपने जाल में फंसाकर। शकुनी कुटिल नीतियां बनाता रहा और दुर्योधन को भड़काकर उन नीतियों को फलीभूत करने के लिए उकसाता रहा। पांडव और कौरवों के बीच फूट इसी का नतीजा था। धीरे धीरे ये कटुता बढ़ती गई और महाभारत के महासंग्राम ने लाखों जीवन छीन लिए। इस महासंग्राम में अपने मरते हुए पुत्रों को देखकर गांधारी क्रोध की ज्वाला में जल उठी और अपने भाई शकुनी को यह श्राप दिया कि गांधार नरेश, बदले की आग ने तुम्हें अंधा कर दिया और आज उस अग्नि में मेरे पुत्र जलकर राख बन चुके हैं। जिस तरह से हस्तिनापुर को तुमने युद्ध की आग में झोंक दिया, उसी प्रकार अब तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। संपूर्ण गांधार राज्य युद्ध की आग में सुलगता रहेगा और इसके पश्चात गांधार यानी आज का गांधार कभी शांत नहीं रहा। पांडवों से हार के पश्चात कौरव वंश के कई लोग गांधार में रहने लगे। बाद में वो धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब चले गए। आज गांधार का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पाकिस्तान और कुछ हिस्सा पूर्वी अफगानिस्तान में है। गांधार साम्राज्य पोथोहार, पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक फैला था। गांधार शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, उत्तर रामायण और महाभारत में मिलता है। गंध अर्थात खुशबू यानी खुशबू की धरती, जिसे गांधार कहते हैं। परंतु यहाँ अब मात्र खुशबू नशे की है, जो अफगानिस्तान की आय का प्रमुख स्रोत है। जबकि ये स्थान महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि का जन्म स्थान रहा है, जो कि एक पठान थे। पठान पख्तून होते हैं। पठान को पहले पख्ता कहा जाता था। ऋग्वेद के चौथे खंड में भी पख्तूनों का वर्णन पख्ताक के नाम से मिलता है। अफगानिस्तान में पहले आर्यों के कबीले आबाद थे और वो सभी वैदिक धर्म का पालन करते थे। इसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद ये स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। इस्लाम के आगमन के पश्चात बौद्ध शांति के मार्ग को छोड़कर क्रांति के मार्ग पर निकल पड़े।
शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया गया। यहाँ की संस्कृति और सनातन धर्म के चिन्हों को नष्ट कर दिया गया। 17वीं सदी तक दुनिया में अफगानिस्तान नाम का कोई देश नहीं था, अर्थात आज से मात्र 300 वर्ष पूर्व तक अफगानिस्तान नाम से कोई राष्ट्र नहीं था। 6वीं शताब्दी तक ये एक हिंदू और बौद्ध बहुल क्षेत्र था। यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू राजा राज करते थे। उनकी जाति कुछ भी रही हो, लेकिन वे सभी आर्य थे। वे तुर्क और पठान आर्य वंशीय राजा थे और यही कारण है कि अफगानिस्तान की सबसे बड़ी होटलों की श्रृंखला का नाम आर्याना था और हवाई कंपनी भी आर्याना के नाम से जानी जाती थी। इस्लाम से पहले अफगानिस्तान को आर्याना, आर्यनुम्र, वीजू, पख्तिया, खुरासान, पश्तूनख्वा और रोह आदि नामों से पुकारा जाता था। आज भी अफगानिस्तान के गांवों में बच्चों के नाम कनिष्क, आर्यन, वेद आदि सुनने को मिल जाएंगे। 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण प्रारंभ कर दिए और 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलिस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में ले लिया। इसके पश्चात यहाँ के हिंदू और बौद्धों का जबरन धर्मांतरण किया गया। सैकड़ों सालों तक लड़ाइयाँ चली और अंत में पूर्वी अफगानिस्तान के काफिरिस्तान को छोड़कर सारे अफगानी लोग मुसलमान बन गए और आज तक गांधारी के श्राप ने अफगानिस्तान को कभी चैन की सांस लेने नहीं दी। अब दोबारा तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है, परंतु अब भी एक ऐसा इलाका है जो तालिबानियों के लिए मुसीबत बना हुआ है, जहां पांडवों की दिव्य शक्ति उस इलाके को शत्रुओं के कब्जे में जाने से रोकती है और वो इलाका है पंजशीर, जिसका उल्लेख महाभारत की पौराणिक कथा में किया गया है। पंजशीर का नाम पहले परवान प्रांत था। इस प्रांत के पास पंचमी नदी बहा करती थी। पांडवों के कारण इस नदी का नाम पंचमी पड़ा और परवान प्रांत का नाम पांडवों के नाम पर पड़ा पंजशीर, अर्थात 5 शेर। फारसी में 5 शेरों को कहते हैं पंजशीर, यानी शेर जैसे 5 दिलेर भाई पांडवों के नाम पर पड़ा पंजशीर आज तालिबानियों के छक्के छुड़ा रहा है। ये घाटी राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर उत्तर में हिंदुकुश पर्वतों के बीच स्थित है। रत्नों के लिए मशहूर रहा पंजशीर आज तालिबानियों की कब्रगाह बन चुका है। पंजशीर हमेशा से गुलामी के खिलाफ खड़ा मिला। पंजशीर वो प्रांत है जिस पर तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाया। 2021 यानी वर्तमान में तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 33 पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पंजशीर अब तक उसकी पकड़ से बाहर है। ऐसा पहली बार नहीं है जब तालिबान को पंजशीर में शिकस्त मिली, बल्कि 1996 में भी तालिबान पंजशीर पर कब्जा नहीं कर सका था। तालिबान ही नहीं, सोवियत संघ की फौज ने भी पंजशीर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन पंजशीर के लड़ाकों ने उसे नाकाम कर दिया। यानी पंजशीर के लड़ाके भी पंजशेर पांडवों की भांति अपने शत्रुओं को कुचलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की गाथा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।